वैसे तो जहाज की खिड़की टूटने की घटनाएं बहुत कम हैं, लेकिन नहीं है, ऐसा भी नहीं है। विमान अंदर से प्रेशराइज्ड, बाहर की अपेक्षा भीतर का दबाव ज्यादा होता है और ये खिड़कियां तथा उनके पल्ले ये दबाव सहन करने के लायक होते हैं। कुछ किस्से ऐसे हुए हैं जिनमें इंजन का कोई टुकड़ा टूटकर खिड़की से लग गया और खिड़की टूट गई। खिड़की टूटने से सबसे पहला डर ये होता है कि जहाज का भीतरी दबाव बाहर की तरफ रिलीज होने लगता है और केबिन में मनुष्यों के लायक हवा का दबाव कम होने लगता है। क्योंकि जहाज काफी ऊंचाई पर उड़ रहा होता है और केबिन का दबाव बाहर वातावरण की तरह होने लगता है, तो ऑक्सीजन और दबाव की कमी हो जाती है। एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति 10,000 फीट तक की ऊंचाई तक को शारीरिक रूप से सहन कर सकता है, लेकिन अगर अचानक ये ऊंचाई 35 या 36,000 फीट हो जाए तो उसकी हालत क्या होगी, ये आप सोच ही सकते हैं। दबाव कम होने से रक्त धमनियां फट सकती हैं तथा नाक आदि से खून निकल सकता है। ऑक्सीजन की कमी तो सीट के ऊपर लगे उपकरणों से प्राय 10 मिनट तक पूरी हो सकती है और कप्तान इस 10 मिनट के भीतर विमान को 35 से 36 से कम 10,000 फीट तक जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करता है तथा जहाज को तेजी से नीचे लाता है। फिर भी यात्रियों का शारीरिक नुकसान तो होता ही है। दूसरी बात ये है कि जो खिड़की टूट गई है वहाँ से केबिन की हवा तेजी से बाहर निकलती है, जैसे फूले हुए गुब्बारे को खोल देने से होता है। इसके अलावा जहाज की गति इतनी तेज हो जाती है कि खुली हुई खिड़की के पास वैक्यूम हो जाता है, यानी कि निर्वात हो जाता है। आपने देखा ही होगा कि दो पन्नों के बीच फूंक मारने से पन्नों के ऊपर तेज हवा चलने लगती है और पन्ने उठ जाते हैं। पन्ने इस फूंक से बने छोटे से वैक्यूम के कारण ऊपर खिंच जाते हैं। इसी तरह से जब विमान की गति के कारण खिड़की के पास की हवा तेज हो जाती है तो खिड़की के भीतर और बाहर के बीच वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिससे खिड़की के पास बैठे यात्री उस वैक्यूम के चक्कर में बाहर की तरफ खिंच जाता है और खिड़की में अटक जाता है। हो सकता है कि उसके शरीर का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाए, लेकिन खिड़की छोटी होने के कारण पूरा शरीर बाहर ना निकले। अप्रैल 2018 में साउथ वेस्ट एयरलाइंस में ऐसी ही एक घटना घट चुकी है और चित्र में जो महिला दिखाई दे रही है वो खिड़की टूटने पर खिड़की में बाहर की तरफ तीव्र वैक्यूम के खिंचाव के कारण फंस गई थी। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इंजन में ब्लास्ट होने की वजह से इंजन के टुकड़े खिड़की पर आकर लगे, जिससे क्रैक होकर खिड़की टूट गई। कप्तान ने 32,000 फीट की ऊंचाई को तुरंत नीचे लाकर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तीसरी बात यह है कि विमान भी ऐसी स्थिति में असंतुलित हो जाता है और ऐसे में कुशल कप्तान ही यात्रियों को कम से कम नुकसान या बिना नुकसान के बचा सकता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही से लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह की और भी कई खबरें और रिपोर्ट्स आप तक हर रात 9 बजे यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।